नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल SB ज्ञान रथ पर फिर से हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं या मेरे द्वारा जो भी पढ़ाया जा रहा है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उसी कड़ी में आज जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भूगोल का सामान्य परिचय। भूगोल का सामान्य परिचय से मतलब है कि हम ये पढ़ेंगे कि भूगोल जो शब्द है वो कहां से आया, भूगोल का जनक कौन है, भूगोल के अंतर्गत अपन किन किन क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं, भूगोल के अन्य जो शाखाएं हैं वो कौन कौन सी है, उन शाखाओं के अंतर्गत अपन किस किस का अध्ययन करते हैं, उसी को आज अपन अध्ययन करेंगे बाई वन एक एक करके। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अपन भूगोल। जो भूगोल है उसी का वर्जन है इंग्लिश वर्जन ज्योग्राफी। जो ज्योग्राफी शब्द है वो ग्रीक भाषा या यूनान भाषा का शब्द है। ज्योग्राफी ध्यान रखो, ज्योग्राफी किस भाषा का शब्द है, ग्रीक या यूनान भाषा का है, क्योंकि ग्रीक और यूनान में 276 ईसा पूर्व से 194 ईसा पूर्व जो भूगोल शब्द का प्रयोग हुआ या भूगोल शब्द की क्या हुई, खोज हुई। मतलब जो सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग हुआ था वो कहां हुआ था, ग्रीक में। ग्रीक को क्या बोलते हैं, यूनान बोलते हैं। और कब हुआ था, 276 ईसा पूर्व से 194 ईसा पूर्व। अब अपन बात करते हैं कि भूगोल शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग है वो किसने किया। तो भूगोल शब्द का जो सबसे प्रयोग करने वाला व्यक्ति था वो था इरास्टोथेनीज। भूगोल शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया था वो किया था इरास्टोथेनीज ने। इसीलिए इसको क्या है, भूगोल का पिता भी या जनक भी कह देते हैं। तो इन्होंने बताया था कि जो पृथ्वी है वो चपटी है। चपटी से अर्थ है कि जैसे आपने सेब देखा होगा, जो सेब है वो बाहर की जो सतह है सेब की वो तो क्या होती है, बिल्कुल गोलाकार होती है। लेकिन जो जैसे अपन बात करते हैं ये मतलब जो सेब की बाह्य सतह या सतह है पृथ्वी या सेब की वो क्या है, दोनों साइड से क्या है, गोलाकार। लेकिन यहां से जो ध्रुव है ये क्या है, थोड़े से अंदर की तरफ धसे हुए हैं। जैसे सेब में ऊपर और नीचे से दोनों तरफ धसे हुए होते हैं, उसी प्रकार से क्या है, पृथ्वी के जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव क्या है, धसे हुए हैं। इसी प्रकार से यूनान जो इरास्टोथेनीज ने बताया कि पृथ्वी की जो आकृति है वो गोलाकार में होकर क्या है, एक प्रकार से क्या है, चपटी है। ठीक है, अब देखो अपन पृथ्वी को समझने के लिए इस प्रकार से लगा लेते हैं कि जैसे अपना जो मानव का जो शरीर होता है वो नाड़ से ऊपर ऊपर लगा लो, मान लिया अपन ने पृथ्वी है, क्या मान लिया, इस प्रकार से पृथ्वी का आकार है। पृथ्वी पर जो नाक होती है उसको अपन मान लेते पर्वत, यानी जैसे ये क्या है, हिमालय पर्वत। नाक क्या होता है चेहरे पर, जैसे अपन पूरे सर को क्या माने, पृथ्वी माने, तो क्या है, नाक क्या हो गया, पर्वत हो गया, यानी अपन ने मान लिया हिमालय पर्वत। जो आंखें हो गई वो क्या है, एक प्रकार से झील का रूप है, क्या है, झील का रूप है। जो अपने सर पर बाल खड़े हैं उनको अपन कह सकते हैं, जैसे अनेक प्रकार की घास होती है, जैसे सवाना घास खड़ी है ना, तो पृथ्वी मान लिया अपन ने चेहरे को, तो ये सवाना घास। जो अपना मुख है वो क्या है, बहुत गहरा है, इसको अपन ने मान लिया कि एक महान समुद्र है, क्या है, महासागर है, क्या है, एक महासागर है। और जो अपने गाल होते हैं उनको अपन मान सकते हैं कि ये क्या है, मैदानों का रूप है, क्या क्या रूप है, मैदानों का। तो क्या है, पृथ्वी को अपन क्या है, मानव का जो नाड़ से ऊपर ऊपर हिस्सा होता है यानी सर पूरा, उसको मान सकते हैं। जैसे नाक को अपन हिमालय मान लिया, आंखों को झील मान लिया, बालों को क्या मान लिया, सवाना घास मान लिया, मुख को क्या मान लिया, एक समुद्र मान लिया, महासागर मान लिया, और क्या है, जो अपने गाल हैं उनको अपन ने क्या मान लिया, पठार। इस प्रकार से क्या है, पृथ्वी क्या है, चपटी है, अपन मान सकते हैं। और इरास्टोथेनीज ने उसी प्रकार से अक्षांश व देशांतर रेखाओं की क्या की थी, कल्पना की थी। अच्छा, उसके बाद
इरास्टोथेनीज कहाँ के थे? ग्रीक विद्वान थे, इसीलिए उन्होंने क्या है सबसे पहले क्या है भूगोल या ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। फिर उसके बाद आए हिकेटियस। हिकेटियस ने क्या किया कि भूगोल का व्यवस्थित रूप तैयार किया। ठीक है, ज्योग्राफी शब्द सबसे पहले किसने दे दिया था? इरास्टोथेनीज ने। लेकिन जो हिकेटियस भूगोल वेता था उसने क्या है भूगोल का क्या है व्यवस्थित रूप यानी सुसंगठित रूप क्या है तैयार किया। इसीलिए क्या है हिकेटियस को क्या है भूगोल का पिता कहते हैं। जो फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है? हिकेटियस। ये बात यहां तक समझ में आ गई। अब अपन बात करते हैं ज्योग्राफी कि जो ज्योग्राफी शब्द है वो क्या है ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है ज्योग्राफी? ग्रीक भाषा का शब्द है। अब जो ज्योग्राफी है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफो। ज्योग्राफी शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना है? जियो और ग्राफो। यानी जियो का मतलब क्या है पृथ्वी और ग्राफो का मतलब हो गया वर्णन करना। यानी इसकी परिभाषा या डेफिनेशन की बात करें तो क्या है कि पृथ्वी का वर्णन करना या पृथ्वी का अध्ययन करना ही क्या है? ज्योग्राफी। पृथ्वी का वर्णन करना या पृथ्वी का अध्ययन करना ही क्या है? ज्योग्राफी। इतनी बात समझ में आ गई। आगे अपन बात करते हैं। देखो उसके बाद बात करते हैं अपन भूगोल के प्रकार। जो भूगोल क्या है? भूगोल के प्रकारों में बात करते हैं। जो मेन होते हैं वो दो होते हैं, भौतिक भूगोल और एक मानव भूगोल। अब आप बात करोगे कि सर भौतिक भूगोल क्या होता है? भौतिक भूगोल का मतलब यह हो गया कि जो पृथ्वी की जो सतह है, बाह्य सतह है जो पूरी, इसका क्या करना है अपन को? अध्ययन करना है। यानी पृथ्वी के भौतिक भूगोल का मतलब क्या होगा कि पृथ्वी पर किस प्रकार के महासागर पाए जाते हैं, झीलें पाई जाती हैं या वन पाए जाते हैं, वो क्या है पूरा का पूरा क्या है भौतिक भूगोल का एक पार्ट है। ठीक है, तो वो हो गई भौतिक भूगोल। अच्छा, भौतिक भूगोल का जो जनक है वो है पोलिडोनियन। क्या है? भौतिक भूगोल का जनक कौन है? पोलिडोनियन। ठीक है, भौतिक भूगोल के अंतर्गत अपन क्या है वायुमंडल का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं भौतिक भूगोल के अंतर्गत? अपन वायुमंडल के अंतर्गत वायुमंडल का अध्ययन करते हैं कि वायुमंडल में कितनी परतें पाई जाती हैं, ओजोन परत कहाँ है, समताप मंडल कहाँ है, वो किसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? वायुमंडल के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? भौतिक भूगोल की एक शाखा है, कौन सी? भौतिक भूगोल का एक पार्ट है कौन सा? वायुमंडल। उसके अंतर्गत क्या है अपन वायुमंडल की परतों का या गैसों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। दूसरा है जैवमंडल। ये भी क्या है भौतिक भूगोल का क्या है? अध्ययन क्षेत्र। अपन इनका अध्ययन क्षेत्र पढ़ रहे हैं। उसके बाद जैवमंडल। जैवमंडल में क्या है? जैसे पृथ्वी पर किस किस प्रकार के जीव पाए जाते हैं, किस किस प्रकार की क्या है संतति है, कौन कौन से जीव रहते हैं, कैसे रहते हैं, उनका जो अध्ययन किया जाता है वो किसके अंतर्गत किया जाता है? जैवमंडल के अंतर्गत। उसके बाद अपन बात करते हैं स्थल मंडल। स्थल मंडल के अनुरूप अपन अध्ययन करते हैं कि स्थल का रूप कैसा है। कहीं पर पर्वत है, कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर नदियां हैं, कहीं पर झीलें हैं, उनका जो अध्ययन करेंगे वो अपन कहाँ करते हैं? स्थल मंडल के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद चौथा जो है वो है मानचित्र। मानचित्र का अध्ययन भी अपन किसके अंतर्गत करते हैं? भौतिक भूगोल के अंतर्गत। अच्छा, मानचित्र देखो तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो मानचित्र होगा वो होगा भौतिक मानचित्र, भौतिक मैप है ना। भौतिक मानचित्र जो होगा उसके अंतर्गत देखो क्या, भौतिक मानचित्र के अंतर्गत केवल और केवल जो क्या है पृथ्वी पर जैसे क्या है कोई महासागर है, खाड़ी है, इंच और पर्वत है या कोई नदी है, उनको केवल दर्शाया जाएगा। किसके अंतर्गत? भौतिक मानचित्र के अंतर्गत। भौतिक मानचित्र के अंतर्गत आप किसी राज्य की सीमा या देश की सीमा या किसी भी चीज की सीमा को क्या है नहीं दर्शाया जाता। केवल भौतिक मानचित्र के अंतर्गत क्या होता है? जैसे महासागर है, नदियां हैं, पर्वत हैं, पठार हैं, उनको दर्शाया जाता है। वो तो होता है भौतिक मानचित्र। दूसरे जो प्रकार का मानचित्र होता है उसको बोलते हैं राजनीतिक मानचित्र या पॉलिटिकल मैप। उसके अंतर्गत क्या होता है कि आपको क्या है जैसे कोई भी देश है, राज्य है, जिला है या आपका कोई गांव है, उसकी क्या है सीमा निर्धारित मिलती है, उसको बोलते हैं राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र के अंतर्गत क्या होगा कि सभी देशों की सीमाएं दर्शाई जाएंगी, उसमें राज्यों की सीमाएं दर्शाई जाएंगी, जिलों की सीमा दर्शाई जाएगी और यहां तक कि आपके गांव की सीमा भी क्या है दर्शाई जाती है। उस प्रकार का मानचित्र क्या हो गया?
राजनीतिक मानचित्र। अच्छा, जो तीसरे प्रकार का जो मानचित्र होता है उसको बोलते हैं थीमेटिक मानचित्र। क्या बोलते हैं? थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र के अंतर्गत क्या है? पर्टिकुलर चीजें दर्शाई जाती है। जैसे अपन क्या पढ़ रहे हैं, विश्व का, जैसे अपन पढ़ रहे हैं विश्व का, पढ़ लिया अपन ने, नदियां पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? विश्व की नदियां पढ़ रहे हैं। तो अपन क्या है, पर्टिकुलर कि किस देश में कौन सी नदी है उसमें दर्शाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? थीमेटिक मानचित्र। जैसे अपन परिवहन पढ़ रहे हैं कि कौन कौन सा हाईवे कहां से जा रहा है, तो उसको भी क्या है, पर्टिकुलर सिर्फ और सिर्फ किसको दर्शाया जाएगा पूरे मानचित्र में? हाईवे या सड़कों को ही दर्शाया जाएगा। उसी को क्या कहते हैं? थीमेटिक मानचित्र। जैसे अपन क्या है, वनों का अध्ययन कर रहे हैं, तो क्या है, कौन कौन से देश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, उन वनों को ही दर्शाया जाएगा, पर्टिकुलर केवल और केवल वनों को। तो उसको क्या कहेंगे? थीमेटिक मानचित्र। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, जो दूसरी शाखा है वो है मानव भूगोल। मानव भूगोल के अंतर्गत अपन पढ़ते हैं कि जो पृथ्वी पर जो मानव रह रहा है वो किस किस प्रकार की क्रियाएं कर रहा है ना। मानव भूगोल के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे कि पृथ्वी पर जो मानव रह रहा है वो किस किस प्रकार की क्रियाएं कर रहा है, किस प्रकार की गतिविधियां कर रहा है, पृथ्वी से किस प्रकार संबंधित है। तो इसका जो अध्ययन करते हैं वो अपन करते हैं मानव भूगोल के अंतर्गत। ठीक है। मानव भूगोल के जो जनक है वो है फ्रेडरिक रेटजे। ठीक है। कौन से है? मानव भूगोल के जनक कौन है? फ्रेडरिक रेटजे। उसके बाद जो मानव भूगोल के जो अध्ययन क्षेत्र है, मानव भूगोल का जो अध्ययन क्षेत्र है उसमें पहला आता है आर्थिक। आर्थिक का मतलब यह हो गया कि जो मानव है अपने जीवन यापन करने के लिए क्या क्या क्रियाएं कर रहा है। आर्थिक में क्या पढ़ेंगे कि जो मानव है वो अपना जीवन यापन करने के लिए या अपनी जीविका चलाने के लिए किस किस प्रकार की जो क्रियाएं करता है उसको अपन किसके अंतर्गत करेंगे? आर्थिक। यानी पैसे कमाता है और अपने जीवन को यापन करता है। ठीक है। उसके बाद दूसरी बात करते हैं, बात अपन अधिवास की, कि अधिवास का मतलब ही होता है कि रहना, कोई व्यक्ति कहां पर रह रहा है। इसके अधिवास के अंतर्गत क्या है कि लोग कहां पर रह रहे हैं, कौन सी जनजाति कहां पर रह रही है, क्या क्रिया कर रही है, उसके अंतर्गत पढ़ते हैं अपन अधिवास को। अच्छा, अधिवास में जो होता है मेनली अपन दो पढ़ते हैं, एक तो होता है उत्प्रवास और एक होता है आप्रवास। उत्प्रवास जो होता है, उत्प्रवास ये बोलेंगे कि जैसे किसी स्थान से कोई व्यक्ति आया, यानी जैसे मैं अपने घर से वीडियो शूट करने के लिए बाहर आया हूं फिलहाल, तो क्या करते हैं कि मैं अपने घर से, तो क्या हो गया, मैं अपने घर से चल के यहां पर आ गया, तो मेरे घर से जो मेरा स्थान रहेगा वो क्या रहेगा? उत्प्रवास। यानी क्या है, वहां से मैंने उत्प्रवास कर चुका हूं या मैं आ चुका हूं। और जिस स्थान पर मैं अब आकर क्लास ले रहा हूं, है ना, जिस गांव में आकर ले रहा हूं, वो क्या होगा? मेरा आप्रवास। ठीक है। उत्प्रवास क्या होगा? जिस स्थान को व्यक्ति ने छोड़ा है, तो वो तो क्या हो गया? उत्प्रवास। और आप्रवास क्या होगा? जिस स्थान पर व्यक्ति आकर रहने लग गया है उसको क्या कहेंगे अपन? आप्रवास। तो अधिवास के अंतर्गत इन चीजों को पढ़ेंगे। अच्छा, तीसरा है परिवहन। परिवहन में अपन पढ़ेंगे कि परिवहन में अपन क्या पढ़ेंगे कि अपने पास कौन कौन से हाईवे हैं, कौन से स्टेट हाईवे हैं, और भाई वायु परिवहन में क्या है, अपना जल परिवहन में क्या है, वो परिवहन के अंतर्गत अपन पढ़ते हैं। चौथा है लास्ट औद्योगिक। क्या है कि किस किस देश में किस किस प्रकार के उद्योग पाए जाते हैं, सूती वस्त्र उद्योग कहाँ है, गन्ना चीनी उद्योग कहाँ है, जितने भी प्रकार के औद्योगिक क्षेत्र होंगे उनको क्या है, अपन औद्योगिकी के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो ये जो अपना सामान्य भूगोल का क्या है, भूगोल का क्या है, सामान्य परिचय, जो क्या है, जो भी व्यक्ति भूगोल पढ़ता है इतना नॉलेज उसको कम से कम होना चाहिए, है ना। तो आशा करता हूं कि जो भी मैंने पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और देखो, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे ना तो इसको शेयर कर दिया करो, और मैं आशा करता हूं कि लाइक भी किया करो आप, है ना। और क्या है, अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एसबी ज्ञानरथ YouTube चैनल है, उसको क्या है, सब्सक्राइब करें, जिससे क्या है कि ये चीजें जो आप ज्ञान ग्रहण कर रहे हो वो दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।